अपने सही क्वेश्चन करने पे ध्यान दें, ना कि पूरे क्वेश्चन करने पे ध्यान दें। इस बात को विचारिए, अपने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करने पे, क्योंकि आपको नंबर सही करने का मिलेगा, तुक्के का नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आपको पता है कि आने वाली 12 तारीख आपके सपनों की तारीख है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जिस तारीख का आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि सर यूपीएसआई की एग्जाम डेट कब आएगी, वो आपके सामने है। और आप में से बहुत सारे लोगों का एग्जाम 12 तारीख की पहली, दूसरी या तीसरी शिफ्ट में जरूर होगा या आगामी तिथियों में होगा। तो एक क्वेश्चन आपके द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, वो ये है कि सर जो ये हमारा एग्जाम हो रहा है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट नॉर्मलाइजेशन है, तो क्या हमको 160 में से 160 प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए, यानी कि पूरे क्वेश्चन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? यदि करने चाहिए तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, और यदि और कोई कंडीशन है तो आप हमको ये बात जरूर क्लियर कीजिए। वैसे तो मैंने ये बात पहले भी क्लियर कर दी थी, पर आज आप ये वीडियो पूरी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में किसी भी पॉइंट पर आपके काम की बात हो सकती है। इसलिए शांति से इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे मैं आपको सारे लॉजिक बताऊंगा कि आपको पूरे करने हैं कि नहीं करने हैं, और करने अगर पूरे करने हैं तो किस किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहें। वैकेंसी बहुत बड़ी है, जो जरा सी बुद्धिमानी से अपना 100% दे करके काम करेगा उसका सिलेक्शन 100% होगा। जो बहुत ज्यादा भी पढ़ा हुआ होगा और बेतरतीब तरीके से काम करेगा और रणनीतिक तरीके से काम करेगा, उसके डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसलिए अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें। उसके बाद एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, राम जी की पाठशाला आपका अपना परिवार है जो आपको विभिन्न तरह की प्रैक्टिस भी करवा रहा है। अभी मूल विधि की प्रैक्टिस चल रही है, थोड़ी टाइपिस्ट महोदय की दिक्कत चल रही है, तो वो खोज प्रतिदिन जारी है। अब मुझे पता है कि इस समय बहुत कम समय है, पर जितना भी हो रहा है राम जी की पाठशाला आपके लिए कर रहा है। तो मूल विधि की वीडियो आपके पास डेली पहुंच रही है, प्रैक्टिस की 900 प्लस जो सीरीज है, और उसके साथ हिंदी का सेट भी शुरू करने वाले हैं, संविधान का भी सेट शुरू करने वाले हैं। संभवतः कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आजकल में हमको टाइपिस्ट महोदय भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको करवाने वाला हूं। साथ में साहित्य के 300 साढ़े 300 प्रश्न करवाऊंगा, जिसमें से आपको 101% फंसने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताना शुरू करता हूं। तो आपको क्या काम करना है, इधर जो रेड कलर का बटन है इसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे ही सब व्यवस्था होती है, इससे ही सब कार्य होते हैं, और इससे ही राम जी की पाठशाला का एवं मेरा मनोबल बढ़ता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो, यहां पे आपकी जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप जितने क्वेश्चन करोगे वो तो आपके नंबर पक्के हैं ही, चाहे आपके कोई गलत भी हो जाए तो आपको कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। दूसरी बात है, नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में है क्यों? नॉर्मलाइजेशन इसलिए है, आपको पता है आपका जो एग्जाम है वो 12 नवंबर से शुरू होकर के और 2 दिसंबर तक चलने वाला है। अगर कोई टेक्निकल इशू रहा या कोई और इशू रहा तो ये एक दिन और बढ़ाया जा सकता है, ये नोटिस में आया था, ये आपको पता है। तो इतने सारे दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। देखो आप कितना दिन आपका एग्जाम चलेगा, 12 से ले 18, लगभग 20-21 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। तो 20-21 दिन आपका एग्जाम चलेगा, और 21 दिन माने, और 21 दिन में 3-3 पालियों में होगा, तो 63 पेपर बनेंगे। तो किसी के पास कठिन पेपर जा सकता है, किसी के पास सरल जा सकता है, किसी के पास मॉडरेट जा सकता है। तो वहां पे एक प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जिस शिफ्ट में बहुत आसान सवाल पूछे गए होंगे उस शिफ्ट के बच्चे ज्यादा स्कोर करेंगे, स्वाभाविक है। जिसमें मॉडरेट होंगे उसमें मीडियम स्कोर होगा, और जो शिफ्ट के प्रश्न बहुत ज्यादा हार्ड होंगे वहां पर क्या होगा, बच्चे कम स्कोर कर पाएंगे। तो अब इसमें क्या करना पड़ता है, उसमें वो नॉर्मलाइज करते हैं, एक औसत निकालते हैं। थोड़ा पानी ले लेता हूं, गला थोड़ा खराब है। तो उसमें होता क्या है, आपका फिर नॉर्मलाइज लेवल पे लेके आते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और नॉर्मलाइजेशन है, तो क्या 160 में से 160 करें? देखो भाई, मेरे हिसाब से आपको 2 चीज पे ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, 160 प्रश्न आप कर दीजिए। ठीक है, 160 में से 160 आप कर दीजिए, और दूसरी कंडीशन है आप 160 में से 160 न कीजिए।
अब कर दीजिए का मतलब क्या है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, हमको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, जितना हम करेंगे तो आप कर दीजिए, पर नहीं मिलने वाली में आप एक दो चीजों का ध्यान रखिए। संपूर्ण विश्लेषण आपको बता रहा हूं। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम भी यही रूल थे, नॉर्मलाइजेशन था बट नेगेटिव मार्किंग नहीं था। बट उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास बहुत कमेंट आए जब लास्ट मैंने नॉर्मलाइजेशन की वीडियो बनाई थी, और तब मैंने मना किया था कि 160 के 160 प्रश्न मत कीजिए, क्योंकि 160 के 160 क्वेश्चन आपको आते तो होंगे नहीं, इतनी तो पक्की बात है। चाहे आप 140 कर आए, 150 कर आए, ये आपकी बुद्धिमानी के स्तर पर बात है कि आपने कितना पढ़ा है और कितने बेहतर तरीके से आपने चीजों को पढ़ा और समझा है। तो जितना बेहतर आपका ज्ञान होगा उतने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। पर 160 में से 160 क्वेश्चन का जानकार होना एक अलग ही लेवल की बात है, तो आप तुक्का लगाएंगे बहुत सारी चीजों पर। तो अब मैं एक चीज बताता हूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमारे जो बड़े भाई हैं, अपने बच्चों के बारे में बताया, अपने बड़े भाइयों के बारे में बताया, अपने बारे में बताया कि लास्ट टाइम जो 2017 में एग्जाम दिया था उस एग्जाम में मेरे भाई ने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए पर उससे गलत ज्यादा हो गए, तो वो जो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में उनके नंबर घट गए। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि एक्यूरेसी का फर्क पड़ा। अब मैं अपने ऊपर कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसा आप ध्यान से सुन लो, मैं नहीं बोल रहा हूं, बच्चों ने ऐसा बोला है। तो अब बच्चों के हिसाब से ये बात है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से और एक्यूरेसी का फर्क पड़ा और बच्चों के नंबर कम हो गए। और पिछले वाला जो कोर्ट में केस चल रहा है, जो भर्ती अभी तक अटकी पड़ी है, कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है सुप्रीम कोर्ट में, वो झगड़ा ही सारा ऐसा था कि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के नंबर घट गए और वो 50% वाले क्राइटेरिया से आउट हो गए। तो कुल मिला के बात इतनी है। तो अब देखो, अब 160 क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैंने आपको क्या टारगेट दे रखा है, मैंने हर एक बच्चे को टारगेट दे रखा है। जब से भर्ती आई भी नहीं थी उससे पहले ही मैंने बताया था कि चाहे किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे अदर स्टेट हो, टारगेट रखे 110 प्लस क्वेश्चन का। कोई माइका लाल नहीं है कि उस आदमी का सिलेक्शन ना हुए। 110 क्वेश्चन का मतलब, 110 प्लस क्वेश्चन का मतलब है कि आप 110 क्वेश्चन मिनिमम सही करें, आप 110 क्वेश्चन मिनिमम सही करें, ठीक है। ज्यादा कर जाएं तो उससे बेहतर तो कुछ है नहीं। कैसे कैसे बताया था कि एवरेज बच्चे के हिसाब से कि मैथ में कम से कम 25 करे, रीजनिंग में कम से कम 30 करे, हिंदी में कम से कम 30 करे, और रीजनिंग वो आपका जीएस मूलविधि और संविधान वाले सेक्शन में 25 करे। तो कुल मिला के आपके 110 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपके 275 अंक बनेंगे। कितने बनेंगे? 275 अंक बनेंगे, जो आपका 35% वाला क्राइटेरिया यहां पे पूरा हो जाएगा और ओवरऑल 50% वाला क्राइटेरिया आपका यहां पे पूरा हो जाएगा। लिख के ले लो, 100% उस व्यक्ति का सिलेक्शन होगा जो इस रणनीति से काम करेगा। अब ये बात रही एक एवरेज बच्चे की। अब जब आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि मेरे को पूरे 160 क्वेश्चन करने हैं, तो आप जल्दबाजी में रहेंगे, ठीक है। एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, आप जल्दबाजी में रहेंगे कि भाई मेरे को पूरे 160 करने, 160 करने, तो आपसे जो क्वेश्चन सही हो सकते थे, जिनको आप सही कर सकते थे, वो क्वेश्चन भी आप गलत करके आएंगे, तो आप नेगेटिव ज्यादा करेंगे। तो सबसे पहला टारगेट, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आप इस टारगेट पर ध्यान रखेंगे। पेपर को करना कैसे है, सेफ स्कोर क्या है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी अलग से सारी जानकारी दी जाएगी। एक एक चीज, एक एक बारीकी आपको बताने वाला हूं। तो पेपर में सबसे पहला टारगेट रखना है कि भाई कैसे भी करके हम 110 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लें, यानी कि 110 क्वेश्चन सही कर दें, बिल्कुल सही कर दें 110। और जहां पे आपने 110 क्वेश्चन सही किए तो आपका मोरल हो जाएगा पूरी तरह से बूस्ट। जब आपका मोरल पूरी तरह बूस्ट हो जाएगा, यानी कि आपको पता होगा कि मेरा सिलेक्शन मेरी जेब में पड़ा है, अब मैं अपना स्कोर बढ़ा लेता हूं, अब मैं अपनी रैंक बढ़ा लेता हूं, मैं अपना लाभ कर लेता हूं, तो उसके बाद जिन क्वेश्चन में आपको 50% वाला मामला है, यानी कि आप देखते ही दो ऑप्शन को खत्म कर दे रहे हैं कि भाई ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, दो ऑप्शन के बीच में या तो ये है या ये है, वहां पर आप तुक्का लगाइए,
वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, कृपया कर उसको छोड़ दीजिए, ये मेरी सलाह है आपकी, ठीक है। मैक्सिमम देखो 110 करेंगे ना, जब आप 110 करने जाएंगे तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आपके लगभग 120 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप नॉर्मली सही कर जाएंगे, ठीक है, नॉर्मली सही कर जाएंगे। उसके बाद बचते हैं क्या, कितने आपके 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन पे आपका ये 50% वाला मैटर आपका बैठ जाएगा, ये 50% वाला मैटर बैठ जाएगा या इससे ज्यादा पे बैठ जाएगा। पर जिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको ना आता हो, जो क्वेश्चन बिल्कुल आपका पढ़ा हुआ ना हो, कृपया करके उसको ना छेड़ें, ठीक है। अपने सही क्वेश्चन करने पे ध्यान दें, ना कि पूरे क्वेश्चन करने पे ध्यान दें। इस बात को विचारिए, अपने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करने पे, क्योंकि आपको नंबर सही करने का मिलेगा, तुक्के का नहीं मिलेगा। तुक्के में चांस होता है कि सही हो जाए या गलत हो जाए। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपके दिमाग में आ गई होगी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और फिर भी अगर आप 160 करना चाहते हैं तो कोई बाध्यता नहीं है, आप करके आ सकते हैं। पर मेरी तरफ से सलाह यह है, पहले 110 क्वेश्चन कीजिए बिल्कुल सही, ठीक है, 110 क्वेश्चन बिल्कुल सही कीजिए। उसके बाद 50% वालों को लपेटिए, 50% वालों को, जो जिसमें आधे आधे ऑप्शन कट रहे हो, आधे बच रहे हो। और उसके बाद अगर फिर भी आप करना चाहते हैं, 160 भी करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको एक तुक्का लगाने की ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपको तुक्के भी आपके सही हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। कुल मिला के ये है कि अगर इच्छा है तो पूरी 160 करिए आए, नहीं तो ये वाली बात है कि आप इस मेथड को फॉलो करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।